लेकिन जो लोग जूम में एक्टिव हैं और सुन लिए पूरे मीटिंग को और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपने जीवन में, तो उनके जीवन में कैसे कैसे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, और हमेशा से ट्रेनिंग बहुत ही आसानी से लेते हैं और बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं, और सबको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाता है। आज किसी नाम के मुहताज नहीं है, चाहे आप यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कहीं भी सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल में उनका आ जाता है कि उनका पूरा जीवन ही ट्रेनिंग से रिलेटेड रहा है। क्योंकि ट्रेनर ही थे, और लोगों को ट्रेंडिंग लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने सेल्स को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और आज आप सभी लोगों को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, आप सभी लोगों को समझाने आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के शुरुआत के बारे में, कि आप जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत करें तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए आज की मीटिंग आपके नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बिना लेट के मैं आप सभी लोगों की तरफ से इनवाइट करूंगा, लेकिन सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सभी लोग वेलकम करेंगे नवीन सर का, और नवीन सर आएंगे और मीटिंग की सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग एक साथ में अनम्यूट करेंगे और नवीन सर का स्वागत करेंगे। सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। वेलकम नवीन सर, मोस्ट वेलकम है वेलकम आपका। नवीन सर, वेलकम नवीन वेलकम है सर। सर, स्वागत है वेलकम आपको जय मेरी बेटा तरफ से। वेलकम ये वेलकम। जय मीटिंग बेटा आपकी है, और ये पूरे वेलकम लोग सर वेलकम इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए रेडी है। आप आएंगे वेलकम और ये सभी सर लोगों को बताएंगे कि कैसे इस वेलकम इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट के लिए। स्वागत है नवीन सर आपका, आपकी थैंक यू शेयर सो है और मच। आवाज भी। थैंक यू सो मच मुकेश सर, कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन और वॉइस दोनों ठीक है। दोनों क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों को वेरी ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वर्कशॉप में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग सर्विसेज में हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है या सरकारी जॉब में है, उन सभी लोगों को इस ट्रेनिंग का मतलब जरूर पता होगा, और ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी जरूर पता होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। इंडक्शन ट्रेनिंग दोस्तों किसी भी सिस्टम, किसी भी नौकरी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नींव है, वो नींव होती है। आप में से, हम में से कई सारे लोग होंगे। अच्छा, अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि ग्रुपों में मैसेज करना बंद कर दीजिए, कॉल वॉल करना बंद कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, और हम में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, अगर कलम कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे तो कलम कॉपी लेके बैठिएगा। हम में से बहुत ऐसे साथी होंगे जिन्होंने कभी पहले दिन किसी जॉब की शुरुआत करी होगी, पहले दिन कुछ नौकरी करने गए होंगे, किसी और काम में गए होंगे। तो याद करिए वो पहला दिन आपका, जिस दिन आप पहले दिन अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी दुकान पे, कहीं पे भी आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और आप गए, तो कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जो आपको सबसे मिलवाता है। कहता है ये आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, ये आपके एचआर हैं, ये फला सेक्शन देखते हैं, सैलरी आपको इस तारीख को आएगी, ये व्यक्ति आपका काम देखेंगे, ये बिजनेस देखेंगे, आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। ये जो पहली बार आपको आपके काम के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं,
क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस प्रॉब्लम के लिए किस व्यक्ति को अप्रोच करना है, ये जब पहली बार आपको बताया जाता है दोस्तों, इसी को हम इंडक्शन ट्रेनिंग कर कहते हैं। कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन हर व्यक्ति जो जॉब या बिजनेस करता है उसका इंडक्शन ट्रेनिंग होता जरूर है। यहाँ तक कि साथियों मैं आपको बताऊं, मेरे घर में एक डॉग है, उसका नाम है प्रूटो, और करीब करीब 3 साल से मेरे साथ है। मैं उठा के लाया था। तो उसको सुबह 5 बजे हम लोग घुमाने ले जाते हैं, शाम को भी 6 बजे घुमाने ले जाते हैं, उसकी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। अब एक हफ्ते पहले क्या हुआ, एक हफ्ता नहीं कम ही हुआ, कि उसको मेरे पापा लेके गए घुमाने, और वो किसी कुत्ते से उसने, दूसरे बाहर के कुत्ते से उसने लड़ाई कर ली, जिसके वजह से उसको एक दांत लग गया। अब जब दांत लग गया, तो चूंकि हमारा डॉग जो है उसको रैबीज का इंजेक्शन लगता है, एक नियत समय पे हमारे पास हॉस्पिटल से नोटिफिकेशन आ जाता है कि फला तारीख को आपको ये इंजेक्शन लगवाना है, तो इंजेक्शन लगता है। लेकिन बाहर का डॉग जो होता है, अगर किसी भी तरीके से उसके संपर्क में आ जाता है, तो हमें फिर से वो रेबीज जो है, पोस्ट रेबीज बाइट बोलते हैं उसको, पोस्ट बाइट रेबीज इंजेक्शन बोलते हैं। 4 इंजेक्शन लगते हैं, जो 1, 3, 8, 11 और 21 दिन ऐसे करके कुछ लगाया जाता है। तो चूंकि मेरा डॉग है, प्रोटो नाम है, 30-35 किलो का हो चुका है, शेर टाइप का है। जब मैं उसको इंजेक्शन लगाने ले गया साथियों, तो उसका थोड़ा कटा हुआ था, उसको बैंडेज करना था। पूरा हॉस्पिटल मिलके भी मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो किसी को देखता है अनजान व्यक्ति, और खास तौर पे आप उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, वो फाड़ देता है, काट देता है, और इतनी बुरी तरह काटता है कि मतलब अब समझ लो आप। तो उसको मुझे बेहोश करना पड़ा, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, उसको बेहोश किया गया, फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह हुई। बाद में मुझे पता चला कि यार 8-10 हजार रुपए का खर्चा आ गया, क्योंकि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ही 3,500 रुपए का, बेहोश करने का जो इंजेक्शन आता है वही 3,500, 10,000 रुपया खर्चा हो गया। जब मैं घर पे आया, तो ये पहली बार मुझे ऐसा अनुभूति हो रहा था कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मेरे डॉग के ऊपर, बहुत ज्यादा समय खर्च हो रहा है डॉग के ऊपर। 10-10 हजार रुपए लग रहे हैं एक एक दिन के इंजेक्शन के, क्या ये सही है? बड़ी देर रात तक मैं ये सारी बातें सोचता रहा, मैंने मुकेश सर से शेयर भी किया इस बात को। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं इसलिए परेशान नहीं हो रहा हूं कि मेरे कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मैं उसका इलाज करा रहा हूं और पैसा लग रहा है। मैं परेशान इस बात के लिए हूं कि मेरे पास शायद वो सफिशियंट पैसा, जो अभी मेरे पास कम मात्रा में है, वो मैं खर्च कर रहा हूं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर मुझे सिखा के गया कि आजकल लोग सर्दी जुकाम होने से, ऐसी बीमारियां जो बहुत सीरियस नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि जिससे आप बहुत प्रॉब्लम में हो जाएंगे, फिर भी लोग ऐसे डरते हैं जैसे पूछो नहीं क्या क्या हो गया। तो लोग आखिर, मैं क्यों डर रहा हूं? डर इसलिए रहा हूं साथियों, क्योंकि मुझे उसको इलाज कराने में पैसा लगा, और वो जो पैसा लग रहा है ना, वो मुझे इनडायरेक्टली परेशान कर। अगर मैं जब उसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अपने डॉग को दिखाता हूँ, अब डॉक्टर 500 रुपया लेते हैं सिर्फ देखने का, दवाई अलग है। अब बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सड़क पे पड़े घायल कुत्ते को उठा के लेके आते हैं और उसको एडमिट कराते हैं,
और एक एक दिन एडमिट कराने का जो उसका चार्ज है हॉस्पिटल को 3 से 4 हजार रुपए। मतलब मेरा डॉग जो है वो मेरे घर में रहता है, मैं उसको बचपन से पाल रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है, और मैं अभी तक अगर मोटा मोटी बताऊं तो पिछले 3 साल में मैं 3 से 4 लाख रुपए उसके इलाज में खर्च कर चुका हूँ। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उसको हार्निया भी था और बहुत सारे सर्जरीज की जरूरत थी। लेकिन मैं ये देख के दंग रहता हूं कि ऐसे लोग भी आते हैं जो एक अनजान जानवर जिसको वो जानते नहीं हैं, जिनसे उनका कोई लगाव नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि यार सड़क पे एक कुत्ता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, 3 से 4 हजार रुपए पर डे का खर्च कर रहे हैं, दवाई सुई सब कुछ उसको दे रहे हैं। रीजन ये है कि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, या वो उस पैसे को एफोर्ड करते हैं। तो आजकल आप लोगों को पता है, कई लोगों को पता होगा, मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं है, तो परेशानी का रीजन वो था। तो मैंने ये सोचा कि आखिर ये हुआ क्यों। तो मुझे लगा कि यार मेरे पापा जो हैं वो थोड़े से बुजुर्ग हैं, कुत्ते को लेके गए, दूसरा कुत्ता आया, लड़ गया, खिंचा लिया, मुझे दवाई कराना पड़ रहा है, सुई लगवाना पड़ रहा है। अब मैं इतना काम में बिजी रहता हूँ कि सुबह 5 बजे तो उठ नहीं पाता, 10 बजे तक उठता हूँ, लेकिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे जो है वो अपने डॉग को लेके घुमाने जाता हूँ, 15-20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। आज क्या हुआ कि जिस समय मैं डॉग को घुमाने ले गया था, उसी समय मेरे पास योगेंद्र पांडे जी का कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि सर एक आईडी है जो ऐसे ऐसे फंस गई है और मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वो सही करा दीजिए। मैंने उनको कहा कि ये काम करते हैं सर, मैं तो बाहर हूँ, 10 मिनट में आपसे कॉल करके कराता हूँ। लेकिन मैंने 10 मिनट बाद उनको कराया भी। अब आप मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। 10 मिनट बाद मैंने उनको कराया, लेकिन उस करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो मुझे मेरा जो डॉग है वो मुझे बहुत प्यारा है, मेरे फैमिली मेंबर जैसा है। लेकिन फिर भी बिजनेस में मेरे बिजनेस में उसके वजह से प्रॉब्लम आया, किसी का कॉल आया और मैं तुरंत उसको सोल्यूशन नहीं दे पाया, मुझे 10 मिनट का टाइम देना पड़ा। तो चूंकि मैं बड़ा मिलनसार हूँ दोस्तों, बड़ा यंग हूँ, आपको आवाज से लग रहा होगा कि बड़े बुजुर्ग टाइप के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बड़ा यंग हूँ। मेरे दोस्त जो है 14-15 साल के लड़के भी हैं। तो मैंने ऐसे ही, एक बच्चा है आदित्य नाम का, उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई एक काम कर, तू दिन भर मेरे साथ तो घूमता ही रहता है, सुबह शाम मेरे कुत्ते को घुमा दिया कर और मैं कुछ पैसे दे दिया करूंगा। उसने अपने पापा से बात करी, पूछा, उसके पापा ने कहा क्या दिक्कत है, सुबह आधा घंटा घुमाना है, रात को आधे घंटे घुमाना है, ठीक है। 3 हजार रुपए पे बात तय हो गई। 3 हजार रुपए पर मंथ मैं उस बच्चे को दूंगा। किस बात के लिए? वो सुबह मेरे डॉग को ले जाएगा, घुमा के लेके आएगा, और शाम को लेके जाएगा, आधे घंटे घुमा के लेके आएगा। हमने कहा ठीक है, डन है। तो जैसे बातें हुई थी, शाम को 6 बजे वो बच्चा हमारे घर पे आया, बोला सर वो डॉगी को लेके जाना है। हमने दिया, तो हमने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो हमने डॉगी को पकड़ा, साथ में लेके गए, घुमाया फिराया, आधे घंटे में आ गए। अब यहां से आपको समझने वाली बात, मैंने जब उसकी जंजीर को उस लड़के को दिया, तो मैंने उसको बताया कि इस जंजीर, जो मेरे डॉग का जंजीर है, वो जंजीर है, भैंसों वाली जंजीर है। जो भैंसों को सीकड़ लगाते हैं ना, सीकड़ बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं, चेन बोलते हैं, वो मोटा वाला चेन लगा रहता है। क्योंकि रस्सी वस्सी तो ऐसे तोड़ देता है कि आपको पता ही नहीं चले। तो मैंने उसको हाथ में दिया, तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा है, इसको पहले फंसा लो, गोल करो और मुट्ठी में फंसा लो, क्योंकि अचानक से खींचेगा तो तुम्हारे हाथ से छूटेगा नहीं। ये मैंने बताया। फिर वो बच्चा थोड़ा दूर और आगे लेके गया मेरे डॉग को, तो मैंने कहा कि भाई देख,
आगे बच्चे खेल रहे हैं और दौड़ते हुए बच्चों पे ये दौड़ जाता है और उसको काटता तो नहीं है, लेकिन कई बार क्या होगा कि किसी के ऊपर खेलने के ही विचार पे कूदेगा तो इसका वजन 35 किलो है। वो बच्चा गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, उसको नाखून लग जाएगा। तो बच्चों से दूर रखना है। फिर आगे लेके गया वो। फिर मैंने उसको बताया कि देखो वो दूर डॉग दिख रहा है, उसको पहले ही भगा दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो डॉग शरीफ हो, लेकिन ये जैसे ही उसको देखेगा तो इतने तेजी से उससे लड़ेगा कि आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या है, और आपको खसीट के ले जाएगा और उस कुत्ते को मारेगा। और इस चक्कर में मेरा 6,000 7,000 रुपये चला जाएगा। अब ये सारी चीजें जो मैं उसको बता रहा था, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। यही इंडक्शन ट्रेनिंग। उस एक बच्चा जो 3,000 रुपये में मेरे कुत्ते को घुमा रहा है सुबह शाम, उसको भी मैं बता रहा हूँ कि जंजीर कैसे पकड़ना है, कुत्तों से कैसे बचाना है, बच्चों से दूर कैसे रखना है, कब घुमाना है, कब लेके आना है, बांधना कैसे है, खोलना कैसे है, लेके कैसे जाओगे। ये क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग। यानी जब भी आप किसी बिजनेस में जाएंगे, किसी जॉब में जाएंगे, तो ये आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, क्यों करना है। ये सारी चीजों को समझना, ये इंडक्शन ट्रेनिंग है। और जितने भी लीडर्स हैं जो अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी टीमों का भी इंडक्शन ट्रेनिंग करें, समझाएं उन सिस्टम के बारे में, कैसे ये सिस्टम दूसरे सिस्टमों से डिफरेंट है, अलग है, ये भी समझाएं। हो सकता है साथियों आगे से हम वीक में एक दिन जरूर इंडक्शन ट्रेनिंग करें, और इस ट्रेनिंग में आपको अपने नए साथियों को लेकर आना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपको इस सिस्टम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे आप, कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या चीजें उचित है, क्या अनुचित है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार और स्वागत है आज के इस इंडक्शन ट्रेनिंग में। दोस्तों पहले ही बता दूं, ये जो आज की मीटिंग है, ये करीब करीब 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक की हो सकती है अभी से। तो मेंटली और फिजिकली आपको तैयार रहना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास होता है तो आप कोशिश ये करें कि उस क्वेश्चन को आप अपने डायरी पे लिख लें, लेकिन मीटिंग के दौरान उसको पूछने की कोशिश ना करें। लास्ट में हमारे पास एक सेशन है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें हम आपसे वो क्वेश्चन ले सकते हैं। और बिना किसी भी बहुत ही अर्जेंट वजह के इस मीटिंग को लीव ना करें ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अपने फोन्स को डीएनडी मोड पे रखें। जब आप नेट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉल आपके पास नहीं आ जाती है, ऐसे सेटिंग्स आपके पास है। अगर कॉल आती भी है तो उन कॉल्स को आपको रिसीव नहीं करना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज का दिन आपका बहुत खूबसूरती के साथ खत्म होने वाला है, बहुत खूबसूरत दिन होने वाला है। आज की मीटिंग बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो वो 3 चीजें ही हैं। वाई, क्यों कर रहे हैं, और जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो अगला आपका सब्जेक्ट आएगा कि कैसे करना है, कब करना है। इन्हीं बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आप सभी लोगों ने मेटा ब्लास्ट में ज्वाइन किया है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एमबीटीसी में आईडी लगाई होगी, कई लोग ऐसे होंगे जो एमबीटीसी और बूस्टर दोनों लगाई होंगी, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एमबीटीसी और बूस्टर और प्लस $21 उसमें भी लगाई होगी,
कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमबीटीसी प्लस बूस्टर प्लस $21 प्लस $50 चारों प्रोग्राम में हमारे साथ रहे होंगे। क्वेश्चन आता है साथियों कि आपने मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन क्यों किया है। पहला क्वेश्चन, अगर आप अपने आप से पूछें, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मेरी मीटिंग में समय की बाध्यता रहता नहीं है, खत्म करने की कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन क्यों किया है, ईमानदारी से। आप अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने मेटा ब्लास्ट को क्यों ज्वाइन किया। देखिए चैट बॉक्स में लिखे, चैट बॉक्स ओपन है आई थिंक। आप लिखेंगे कि आपने मेटा ब्लास्ट को क्यों ज्वाइन किया है, कुछ कम शब्दों में अपना प्रतिक्रिया यहाँ पे देंगे। फहीम अफजल सर पैसे कमाने के लिए, वेरी गुड। पैसे कमाने के लिए इन्होंने मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन किया। और भी साथी लिखिए क्यों ज्वाइन किया आपने मेटा ब्लास्ट को, जल्दी जल्दी लिखिए। सपने को पूरा करने के लिए, आगे पैसा कमाने के लिए, सेम सपने पूरा करना है तो पैसा चाहिए। महेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं। अनुज कुमार शाह सर लिख रहे हैं कि अर्न फॉर मनी एंड फ्रेंड्स हेल्प, अपनी और दूसरों की हेल्प करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए लिख रहे हैं फहीम अफजल साहब। और ख्वाब पूरे करने के लिए पैसे तो चाहिए, अगेन पैसा कमाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, वेरी गुड। पैसा कमाना है, सपने पूरा करना है, मनी फ्रीडम के लिए योगेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं। रविंद्र राजवंशी जी लिख रहे हैं पैसों के लिए। ज्यादातर मेजोरिटी पैसों के साथ है, कुछ लोगों को मनी फ्रीडम चाहिए फॉर अर्निंग इनकम। मनी का ज्ञान मैडम लिख रही है कि इनकम अर्न करना है। अशोक राज पुरोहित सर पैसा कमाना है, सपने और पैसा, मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम के लिए अबुल हसन सर लिख रहे हैं कि इनको टाइम फ्रीडम चाहिए। चलिए और लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे किस चीज के लिए आपने मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन किया है। लिखते जाइए। नेम फेम मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ड्रीम्स अचीव, टारगेट एंड गोल अचीव। बहुत शानदार राजेंद्र वर्मा सर। सपने को साकार करने के लिए धनेश्वर छतारिया सर ने मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन किया है। जल्दी जल्दी लिखिए, समय कम है, जल्दी जल्दी लिखिए। आप लोग जितना जल्दी जल्दी लिखेंगे और जितना आप लोग पूरे मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको आएगा। डॉक्टर अजीत कुमार पांडा जी लिख रहे हैं टू बिकम अ मिलेनियर एंड क्रिएट मिलेनियर। खुद भी करोड़पति बनना है और लोगों को भी करोड़पति बनाना है, वेरी गुड। एकता अरोरा मैडम लिख रही है मनी फ्रीडम के लिए, जरूर मिलेगा मनी फ्रीडम आपको। जल्दी 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 लिखते जाइएगा। जब लोग आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो जो सामने ट्रेनर बैठा होता है उसको लगता है कि आप लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और आप मीटिंग में अवेलेबल भी हैं टू फुलफिल आपके सर। पैसिव इनकम, सिक्योरिटी, मेटा ब्लास्ट, टारगेट अचीव, टाइम फ्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र वर्मा सर। और जितने भी साथियों ने लिखा है सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों जब आप बात करते हैं सपने पूरे करने की, ख्वाबों को पूरा करने की, टारगेट को अचीव करने की, मुझे पता नहीं क्यों वहां पे एक ही चीज दिखाई देता है, वो होता है पैसा। और कई बार मैं बोलता हूँ अगर मान लीजिए आपका सपना है कि आपको बीएमडब्ल्यू लेना है, तो ठीक है आपका सपना है बीएमडब्ल्यू लेना, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए। शकील मुलानी सर रख रहे हैं मेटा ब्लास्ट फर्स्ट प्रोग्राम में 2 लाख पेंडिंग यूनिट बनाना चाहिए, इस टारगेट से काम करना पड़ेगा। वेरी गुड, फैमिली को सिक्योर करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पैसे कमाने के लिए। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है मैंने मेटा ब्लास्ट से पहले भी साथियों। जब आप मेरे बारे में पता करेंगे तो मैं पेशे से ट्रेनर ही हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर था। तो इन्हीं सारी विषयों पे मेरी बातचीत होती रहती थी लोगों से। तो जो मैंने अपने ट्रेनिंग में
पाया लोगों के ज्यादातर जवाब, तो लोग कहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं मनी फ्रीडम के लिए। जो यहाँ पे भी ज्यादातर लोगों का सवाल था, पैसा कमाना, सपने पूरा करना, ये सब कुछ क्या है, मनी फ्रीडम है। दूसरा लोगों का जवाब आता है टाइम फ्रीडम। यहाँ पे भी कुछ लोगों का जवाब था टाइम फ्रीडम। तीसरी चीज होती है सिक्योरिटी। चौथा चीज होता है पैसिव इनकम। पांचवी चीज है नेम एंड फेम। और लीडर बनना है, नेता बनना है, नेता। ये 6 रीजन्स होते हैं। आज मुकेश सर ने अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी, बोल दिया कि भैया टाइम का कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि नवीन सर है। तो मैं भी आप लोगों को बताऊं, एकदम आराम से बैठो, दिल से दिल तक बातें जानी चाहिए। शॉर्ट में अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये मनी फ्रीडम होता क्या है, ये टाइम फ्रीडम होता क्या है, सिक्योरिटी क्या है, पैसिव इनकम क्या है, नेम और फेम का मतलब क्या है, और नेता बनने का मतलब क्या है, लीडर बनने का मतलब। सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, मनी फ्रीडम क्या है। कई लोगों को समझ समझ में आता है कि मनी फ्रीडम का मतलब क्या है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जेब में होना, इट्स कॉल्ड मनी। नहीं, ऐसा नहीं है। मनी फ्रीडम का मतलब होता है जब अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए पैसों के बारे में सोचना आप छोड़ देते और क्वालिटी के बारे में सोचना शुरू करते। क्योंकि साथियों, मैं रिटेल लाइन में था तो मुझे पता है। आप कई बार किसी कपड़े के दुकान पे जाइए, सपोज करिए आपको एक साड़ी ही लेनी है, तो आप दुकान पे जाते हैं और ऐसा दुकानदार जो आपको जानता नहीं है, आप कोई दूर की मार्केट में गए, तो दुकानदार आपसे क्या पूछता है, आपसे कहता है कैसी साड़ी चाहिए। तो मान लीजिए आपने एग्जांपल दिया कि मुझे बनारसी साड़ी चाहिए या कांजीवरम साड़ी चाहिए, ये कुछ फेमस वेराइटीज। अब आपने उसको बोला कि आपको बनारसी साड़ी चाहिए। अब जो अगला सवाल होता है सेल्समैन का ज्यादातर, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉल्स में ही पूछा जाता है, ये आपके लोकल प्लेसेस, लोकल दुकानों में भी आपसे दुकानदार पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, किस रेंज में साड़ी दिख रहे हैं, किस रेंज में साड़ी देख रहे हैं। 99% लोगों का जवाब होता है कुछ अमाउंट, कि भैया हमें तो शादी में किसी को देनी है, 1000 रुपए की रेंज में अच्छी साड़ी दिखो। कुछ लोग कहते हैं कि 2000 रुपए की रेंज में साड़ी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 5000, कुछ लोग कहते हैं 10,000। सब अपनी अपनी हिसाब से एक अमाउंट बताते हैं। और जो लोग ये अमाउंट बता रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास मनी फ्रीडम नहीं है। आप वहीं बैठे हैं, साथ में आपके बगल में ही एक लड़का आता है, एक कपल आता है, जो कहता है भाई एक साड़ी दिखाओ। और उससे भी सेम क्वेश्चन होता है, किस रेंज में साड़ी चाहिए। वो कहता है देखो जी, मेरी जो सासू माँ है उनके लिए मैं साड़ी ले रहा हूं, मुझे एक बनारसी साड़ी चाहिए और रेड एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई साड़ी दिखाओ जो बढ़िया हो सकता है वो साड़ी 500 में भी मिल जाए, हो सकता है वो साड़ी 5,000 की। लेकिन वहां पे उसने अपनी रेंज नहीं बताई कि उसको 500 की चाहिए कि 5,000 की चाहिए। उसने क्या बताया, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। मतलब कहीं ना कहीं वो मनी फ्रीडम के साथ आगे बढ़ रहा है, वो मनी फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है। यही होता है दोस्तों मनी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब मोबाइल लेने गए, मोबाइल वाला आपसे क्या पूछेगा, दुकानदार किस रेंज में मोबाइल चाहिए, क्योंकि आजकल तो 5-5 10-10 लाख के भी मोबाइल है। यहाँ पे कई लोग होंगे, चलिए
मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थोड़ा और आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ, और पैसिव इनकम मोहब्बत अली रहीम साहब, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके नजर में मार्केट में सबसे महंगा मोबाइल आज की डेट में कौन सा है? फटाफट ब्रांड का नाम चैट बॉक्स में लिखो। आपकी नजर में मार्केट में सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है, लिखिएगा। तो जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आपसे दुकानदार क्या पूछता है, लिखिए जल्दी जल्दी। अनुज कुमार शाह सर लिख रहे हैं एप्पल, मनोज कुमार जी लिख रहे हैं आईफोन, डॉक्टर अजीत सर लिख रहे हैं एप्पल, फहीम अफजल सर लिख रहे हैं आईफोन, विश्वनाथ अपोत सर लिख रहे हैं आईफोन आईफोन, सब लोग आईफोन लिख। यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश आप लोगों को डालता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता। इंडिया में आज की डेट में जो सबसे महंगा फोन है दोस्त, वो आईफोन नहीं है। कई लोगों को तो ब्रांड नहीं पता होगा। अबुल हसन सर लिख रहे हैं पैनासोनिक, पैनासोनिक भी नहीं है। आज की डेट में जो सबसे महंगा मोबाइल है, मैंने उस मोबाइल को देखा है, और बहुत सारे लोग देखते भी हैं, सुना भी होगा उसके बारे में, लेकिन किसी का नाम नहीं आता है, कभी किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। बहुत जल्द शायद हो सकता है मेरे हाथों में आए, आप लोगों की कृपा हो, मैं दिखाऊंगा। सबसे महंगा मोबाइल इंडिया में है दोस्तों, दैट इज वर्च्यू। अब कहेंगे यार ये वर्च्यू का फोन कौन सा आता है? VIRTUE, वर्च्यू। वर्च्यू इज अ ब्रांड, ये मोबाइल फोन्स बनाता है। आप जब उसका मोबाइल लेंगे तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कीपैड वाला फोन जिसमें कैमरा नहीं है, जिसमें आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, जिसमें आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, वो फोन भी 1.5 लाख रुपए का है। स्टार्टिंग ही 1.5 से 2 लाख रुपए से होती है कीपैड वाला फोन। लेकिन उस फोन की खासियत क्या है कि वो हैंड हेल्ड होता है, पूरी तरीके से हैंडमेड होता है, हाथ से बनाया जाता है। उसके कीज जो होती हैं, उन कीज के ऊपर जो है डायमंड्स वगैरह लगाए जाते हैं, बॉडी गोल्ड की होती है। ऐसे करके उस मोबाइल को बनाया जाता है। वर्च्यू जो है अपना भी फोन बनाता है, और उसके साथ साथ आप अगर अपने फोन को मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो वो भी करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आईफोन है या सैमसंग है, आप उसके ऊपर गोल्ड की बॉडी लगाना चाहते हैं, डायमंड के बटन्स लगाना चाहते हैं, तो ये करके आपको देता है, और लोग कराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ के पास 3.5 करोड़ 4 करोड़ का फोन है, दैट इज आईफोन। लेकिन वो फोन कौन सा है? आईफोन है, लेकिन वो 4 करोड़ का है। अब आप बड़ा सोचिए कि आईफोन जो 16 आया है अभी तक, 16 का भी 16 प्रो मैक्स जो है सबसे महंगा मॉडल है, वो भी 2 लाख से नीचे का ही है। तो आखिर नीता अंबानी जी को ऐसा फोन कैसे मिल गया जिसकी कीमत 4 करोड़ है? तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसकी बॉडी गोल्ड की करा ली, और उसके बटन जो हैं वो डायमंड्स लगे हुए हैं। अब आप पूछिए कि क्या आईफोन ऐसी कोई सुविधा देता है क्या कि आपके फोन को वो गोल्ड कर देगा? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। फिर ये किया किसने? तो ये करता है वर्च्यू। वर्च्यू करके देता है, मैं कह रहा हूं वर्च्यू के उसमें। दोस्तों आप, कई बार लोग सोचते हैं ना कि यार, जैसे मैं भी आज कई बार जब मैं अपने पापा से बात करता हूं तो कहते हैं फोन ही तो है, कॉल ही तो करना है। वो तो 2000 के फोन में भी होता है, तू 1 लाख रुपए का फोन यूज करता है। बस नाम बदल गया, तेरे पास आईफोन है, हमारे पास नोकिया है, क्या फर्क पड़ता है? घड़ी, मैंने रोलेक्स की वॉच ली जिसकी कीमत मार्केट में 2.5 लाख रुपए, कई बार पहनता हूं।
और ऐसा ही सवाल जब आप अपने आप से पूछते, क्या फर्क है यार, टाइम ही तो बताना है। किसी बड़े अच्छे व्यक्ति ने बताया था कि यार, अगर मेरे जेब में है, मान लीजिए मैं बताता हूँ, मुकेश अंबानी के जो लड़के हैं, उनके हाथ में 13.5 करोड़ की घड़ी थी जिनकी शादी हुई। तो क्या 12.5 को एक थोड़े बता रहा होगा, 12.5 को 12.5 ही बता रहा होगा ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो उसका समय बता रहा है कि आपका समय बता रहा है। आप 4,000 का फोन लेके घूम रहे, तो ये आपका टाइम है, 4,000 का आपका टाइम बता रहा है। लेकिन जिसके पास 4 करोड़ का फोन है, वो उसका समय बता रहा है। तो चूंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर पुराने समय में जाएं तो क्या क्या आ जाता है, सादा जीवन उच्च विचार। आज उल्टा हो गया है, आज उल्टा है। अगर आप सादे जीवन में हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने, जैसे मान लीजिए मैं आज हेडफोन जो यूज कर रहा हूँ, जिससे आपसे बात कर रहा हूँ, वो हेडफोन भी 50,000 रुपए का है। हेडफोन की बात कर। तो जब मैं नॉर्मल व्यक्ति से मिलता हूं तो पता नहीं होता उनको कि क्या चीज क्या है। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जिसको टेक्नोलॉजी का पता है, तो मेरे से पूछ लेता है कि अरे सर, ये जो आपने हेडफोन लगाया, ये एक्चुअल में बोस का है क्या, रियल ओरिजिनल वाला बोस है। अब मैं चप्पल पहन के खड़ा हूं या हाफ पैंट में खड़ा हूं, उसको ये समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये बोस का हेडफोन यूज कर रहा है, कुछ तो खास होगा यार, कुछ तो खास होगा। एक व्यक्ति मेरे सामने जो बैठा है, मेरी बाइक 50,000 की है, मैंने सेकेंड हैंड में बाइक खरीदी थी, ये 50,000 का हेडफोन यूज कर रहा है यार, कुछ तो खास होगा ना। तो मनी फ्रीडम का मतलब क्या है? मनी फ्रीडम का मतलब ये है कि जब आप पैसों की चिंता छोड़ दोगे। कई लोगों को तो समझ ही नहीं आया होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। आज आप जाइए 80% घरों में, रात के टाइम डिस्कशन क्या हो रहा हो, क्योंकि 90% लोग शहर में रहते हैं कहीं ना कहीं। चावल कौन सा लेके आए? लाल किला का ले आए, इंडिया गेट का ले आए, खुला वाला ले आए, उबला वाला लाए कि बिना उबला वाला लाए? क्यों? समझ ही नहीं आता। 40 वाला चावल लें कि 50 वाला चावल लें, क्यों? जाओ ना यार, दुकानदार से बोलो ना, जो तेरे पास सबसे अच्छा चावल है दे दे। मनी फ्रीडम है तुम्हारे पास। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर दोगे ना कि वो दे दो जो सबसे अच्छा है, विश्वास करना, आपके पास मनी फ्रीडम है। जब तक आप ये सोच रहे हो ना, जब जाते हो बोलते हो चावल देना 5 किलो, फिर पीछे से बोलते हो कैसे किलो है, वो कहता है भाई 60 रुपया किलो है, कह रहे यार बड़ी महंगाई हो गई है, दैट मीन्स आपके पास मनी फ्रीडम नहीं है। मनी फ्रीडम का मतलब लाखों करोड़ों रुपया नहीं है। लेकिन जब आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पैसों से तोलना बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईफोन लो, मैं ये नहीं कह रहा वर्च्यू का फोन लो, लेकिन आप वो फोन तो लो जो आपके जरूरत की है, जो आपके सपनों का फोन है, जो आपका पसंदीदा फोन है, वो फोन लो। क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए कि आपको फोटो खिंचवाने का शौक है। अगर फोटो खिंचवाने का अगर आपको शौक है, तो आपको कैसा फोन चाहिए जिसमें कैमरा अच्छा हो? और वो फोन जो आता है वो 20,000 रुपए का आता है। लेकिन आप दुकान पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया 10,000 रुपए की रेंज में फोन दिखा दो। क्यों? क्योंकि आपके पास 20,000 रुपए नहीं है। तो आपके पास मनी फ्रीडम है क्या? नहीं है। आप अपने बच्चों को चाहते हो कि हमारा बच्चा जो है शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। वहां पे फीस, दिल्ली में जहां मैं रहता हूँ, हमारे घर के बगल में एक स्कूल है, जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल। आपको बिलीव नहीं होगा, उस स्कूल में महीने की फीस 26,000 रुपए है।
₹26,000 पर मंथ। और इंडिया में करीब करीब ज्यादातर लोग 20,000 30,000 रुपए की कम कम की नौकरी करते हैं, 90% लोग। क्योंकि 3% ही लोग ऐसे हैं जो लाख 2 लाख रुपए की नौकरी बिजनेस करते हैं। अब बताओ, 50,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी 26,000 रुपये महीने का फीस दे सकता है क्या? और ये तो सिर्फ फीस है, फीस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेंगी, जो आपको देनी पड़ेंगी। नहीं कर पाएंगे 26,000 रुपये महीने की फीस। तो जब आप पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कहेंगे नहीं यार, पढ़ने वाले बच्चे तो सरकारी में भी पढ़ लेते हैं, आप गलत फहमी में पढ़े हुए हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो मैंने सुना है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज कुछ नाम था उनका, भूल गया, जॉर्ज बुश या क्या नाम था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। वो तो स्कूल ही नहीं गए ना, सड़क पे जो रेड लाइट जलती थी उसके नीचे पढ़ते थे, बन गए राष्ट्रपति, क्या दिक्कत है? वो तो ऐसे भी पढ़ लेते। बट अपने आप को स्थितियों के हिसाब से ढालना, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट मनी फ्रीडम। अगर आप अपने बच्चे के लिए महीने के 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपके पास मनी फ्रीडम नहीं है, आप प्रॉब्लम में हैं, और ये समझना है। मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते जिस स्कूल का मैं एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन इसलिए वहां पे नहीं पढ़ते क्योंकि वो स्कूल बहुत महंगा है, ये रीजन नहीं है। इसलिए क्योंकि मुझे जिस तरीके की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए चाहिए, उस तरीके की पढ़ाई उस स्कूल में नहीं होती। दैट इज डिफरेंट। मेरे बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं जहां पे मेरी वाली पढ़ाई होती है, जिस तरीके की मैं पढ़ाई करता हूं। वहां पे बच्चों को पैर छूना भी सिखाया जाता है माँ बाप के, उनको संस्कार भी दिए जाते हैं। आप जाइए भटनागर इंटरनेशनल स्कूल में, हाय मॉम हाय डैड, अलग ही आपको वातावरण मिलेगा। तो मनी फ्रीडम का मतलब क्या है साथियों? जब आप अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए किसी तरीके का आपको प्रयास या पैसों का मैनेजमेंट नहीं करना पड़े, वो आपका जो है मनी फ्रीडम है, पैसों की आजादी है। और पैसों की आजादी का मतलब ये नहीं है कि हर बार आप सबसे महंगा और सबसे जो वीआईपी चीज है वही खरीदते। इसका मतलब ये आप वो खरीदे जो आपको जरूरत है। आपकी जरूरत 500 रुपए में भी पूरी होती है तो वो 500 रुपए का प्रोडक्ट भी आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर 5 करोड़ में आ रहा है तो भी ठीक है। मतलब आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जैसे मुझे अफसोस नहीं होता मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए ईयरफोन के लिए, है 100 रुपए का आ जाता है, 60 रुपए का भी आ जाता है, बढ़िया लो बोट वोट का तो 1,000 रुपए का आ जाता है, 50,000 रुपए का आ जाता है। तो मनी फ्रीडम का मतलब कि आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए, उसकी वैल्यू अगर 1 रुपए की है तो भी ठीक है, और 1 करोड़ की है तो भी ठीक है, बट चाहिए मुझे वही। और उसको मैं इसलिए नहीं रोक सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब इस बात को समझिएगा, कई हमारे साथी हैं, आपसे भी कई लोग मिलते होंगे। आप जब किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, आप उससे बताइए नेटवर्क मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, टीम बनाने वाला काम। उसको क्या पता मनी फ्रीडम क्या होता है, टाइम फ्रीडम क्या होता है। अब जैसे ही उसको बोलेंगे ना कि यार मेरे पास एक बिजनेस आया करोड़ों रुपया कमाने का, तो वो आपसे क्या बोलेगा पता है? यार मुझे एक बात बता दे पहले ही, ये जोड़ने मोड़ने वाला तो काम नहीं है। क्या बोल रहे? जोड़ने मोड़ने वाला तो काम नहीं है, टीम वीम बनाने वाला तो काम नहीं है, पहले ही बता दे भाई।
अब आप तो पहले ही टेम्परेचर आपका डाउन हो गया यार, क्या बोले, काम तो वही है। नेटवर्क मार्केटिंग का तो काम नहीं है। अब अगर ज्यादा आप चालाक हुए, ज्यादा समझदार हुए, तो आप क्या बोलेंगे? ये एक बात बताओ यार, सब कुछ तो जोड़ने से ही होता है ना। बताओ किसकी टीम नहीं है? रिलायंस ने टीम बनाया है, टाटा ने टीम बनाया है, जियो ने नेटवर्क बनाया है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं टीम बनाना चाहते? आप क्यों नहीं नेटवर्क बनाना चाहते? आप इनसे बड़े तो नहीं है? यही तो बोल सकते हैं, बहुत समझदार हुए तो। अदरवाइज तो कहानी तो वही खत्म हो गई थी, जब आपने उसने बोल दिया था कि भाई कोई जोड़ने वोड़ने वाला काम हो, टीमों बनाने वाला काम हो तो मत बताना। लेकिन आप समझदार थे, आपने उसको नेटवर्क समझाना समझाना था, आपने उसको बताया कि हर व्यक्ति तो टीम बना के ही कमा रहा है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? तो अब उस व्यक्ति ने एक बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज दिया आपको। और वो क्या बोला कि भाई उसको ये जोड़ने जुड़ाने वाला जो काम है ना, टीम होम बनाने वाला जो काम है, वो पसंद नहीं है, इसलिए इस काम को नहीं करना है उसको। ऐसा बोल रहा। अब आप परेशान हो गए, यार इसको तो पसंद ही नहीं है, अब क्या करें हम? और यहीं पे आपकी सारी कहानी जो है वो फंस जाती है कि यार एक व्यक्ति के पास में गया, वो कह तो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। मैं बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है, ये तो बड़ा प्रोफेशनल वर्क है, बड़ा होली काम है, बड़ा पवित्र काम है। वो कह रहा है मुझे पसंद नहीं है। इसका क्या उदाहरण, क्या क्या इसका एग्जाम्पल क्या दूं? वो कह रहा मुझे करना ही नहीं है यार, पसंद ही नहीं है मुझे। क्या कर लोगे बताओ? मेरे से भी एक बार एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिन्होंने मुझे बताया कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद ही नहीं, करना ही नहीं है जोड़ने वाला काम। आप होते तो क्या आंसर देते मुझे पता नहीं। मैंने उनसे एक ही चीज पूछा था, सर मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हैं? उन्होंने बोला सर वीवो यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या, ये आपके सपनों का फोन है? ये आपका पसंदीदा फोन है? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं तो आईफोन 13 खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं वीवो यूज कर रहा हूँ, आगे कमा के जो है आईफोन 13 खरीद लूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। कहाँ रहते हैं सर? फलाने जगह पे रहते। तो ऐसा ही कोठी, ऐसा ही घर आपने सोचा था रहने के लिए? बोले नहीं सर, प्लानिंग चल रही है, फला फला जगह पे प्लॉट लेना है, घर बनाना है, ऐसा ऐसा घर बनाना। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछिए। क्या आपके बच्चे फला स्कूल में, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? फला स्कूल। क्या इन्हीं स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? नहीं, फला स्कूल में पढ़ाना चाहता था, सीट नहीं मिला, डोनेशन नहीं दे पाए, डेट बीत गया। मेरे भाई, जब तीन चार क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तब अब मेरा बारी था। मैंने कहा दुनिया की वो चीज, सारी चीज कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, सब प्लानिंग में है। तुम्हारी पसंद का फोन तक नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पसंद का घर तक नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पसंद का ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तुमको, तुम्हारी पसंद का लंच नहीं मिलता तुमको, तुम्हारी पसंद का डिनर नहीं मिलता तुमको। और बेवकूफ आदमी, तुम बोल रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग तुमको पसंद नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी सारी चीजें कर रहे हो जो तुमको पसंद नहीं है, तो एक चीज और कर लो जो तुमको पसंद नहीं है, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी जो पसंद है।
तुम्हारे पास आईफोन भी होगा, तुम्हारे पास सपनों का घर भी होगा, सपनों की गाड़ी भी होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सपनों के जगह पे पढ़ रहे होंगे, सपनों के स्कूल, सपनों के कॉलेज, सपनों के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, सपनों का चावल भी खा रहे होंगे। चावल पसंद है बासमती का, लेकिन खरीद रहे हैं मोटा चावल, 30 रुपया किलो वाला। रीजन क्या है? पैसे नहीं है। एक चीज और समझना, मनी फ्रीडम पैसे बचाने से नहीं मिलती है। मनी फ्रीडम पैसे बचाने से नहीं, पैसे कमाने से मिलती है मेरे भाई। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे इसमें से जिनको इंस्टेंट इनकम चाहिए होगा, तुरंत तुरंत अभी आईडी लगाया, तुरंत 1-2 करोड़ आ जाए। मेरे से ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है आज की डेट में, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। जो भी 30-35 लाख रुपए थे सारे फ्रीज है। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, नए नए लोगों को अपने घर पे रख रहा हूँ। आजा भैया तू मेरा कुत्ता घुमा दे, तुझे 3,000 रुपए दूंगा। मुकेश सर को सब कुछ पता है, कह रहे हैं नवीन सर आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ये सीक्रेट पता है कि पैसे बचाने से नहीं, पैसे कमाने से मनी फ्रीडम आती है। ये दिमाग में बिठा लो। बच्चे 10 रुपए वाला चॉकलेट मांगते हैं ना, उनको बोलो ये 10 वाले चॉकलेट नुकसान करता है, एक काम कर, ये ले, 150 रुपए की चॉकलेट है, हफ्ते में 2 ही खा, अच्छा खा, नुकसान नहीं करेगा। दारू पीते हैं कई लोग, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, तुरंत आप छुड़वाओ, नहीं छोड़ सकते। उनको बोलो यार ये वाली मत पी, रेड वाइन पी ना, 3,000 रुपए की बोतल आएगी, पी उसको, तुझे नुकसान भी नहीं होगा। कम पी लेकिन वही पी। ये मनी फ्रीडम। तो मनी फ्रीडम का मतलब क्या है साथियों? जब आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसों का ध्यान छोड़ के क्वालिटीज पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, इट्स कॉल्ड मनी फ्रीडम। आर्थिक स्वतंत्रता। अब आपके पास पैसों की आजादी है। आपको क्वालिटी के बारे में सोचना है। आपको चावल लेना है तो आपको ये नहीं सोचना कि 20 रुपए किलो वाला लेना है कि 30 वाला लेना है या 50 वाला लेना है। हो सकता है आपका पसंदीदा चावल 20 रुपए किलो वाला है, वही लीजिए। मैं नहीं कह रहा आप 100 रुपए किलो वाला ही खाइए, लेकिन अपने आप को सिकोड़ना कि यार मुझे खाना तो 60 वाला है, लेकिन मैं 20 रुपए वाला खाऊंगा क्योंकि मुझे 40 रुपए बचाना। ये मनी फ्रीडम नहीं। चलिए ये एक एक सब्जेक्ट जो है साथियों, मैं कई घंटे ले सकता हूँ इसमें बात करने के लिए, लेकिन समय की बात है। तो मैं अब तेजी से आगे बढ़ूंगा। मुझे अभी पता चल गया है कि 9:10 हो चुके। दूसरा, कई लोगों ने लिखा भी था कि टाइम फ्रीडम चाहिए। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या समझते हैं आप? टाइम फ्रीडम का मतलब होता है समय की आजादी। समय का आजादी का मतलब क्या है? आप अपने हिसाब से अपने समय का यूज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे सो के उठें, आप 3 बजे सो के उठें, आप सो के उठें फिर से सो जाएं, आप कुछ काम ही ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जॉब वाले से पूछिए, अचानक से वो ड्यूटी से लौट के आ रहा, बारिश हो गई, भीग गया, फीवर हो गया, अगले दिन संडे का दिन है, वो ऑफिस में फोन करता है, सर कल मैं आ रहा था, बारिश में भीग गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसका बॉस कहता है, देख भाई ऐसा नहीं होगा, बुखारी तो हुआ है, संडे का दिन है, छुट्टी नहीं मिलेगी, बड़े सारे कस्टमर है दुकान पे, एक काम कर, पैरासीटामोल डोलो 650 खा ले, आजा दुकान। छुट्टी लेनी भी होगी तो मंगलवार को ले ले। ये मनी फ्रीडम है क्या? 5 बजे आप सुबह उठ सो के उठते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। 4 बजे सुबह उठते हैं, बहुत अच्छी बात। आप हर काम समय से करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात। लेकिन जिस दिन आपका तबीयत खराब है और आपको रेस्ट करने का मन है,
लेकिन आपको किसी मजबूरी वश उस तबीयत खराब होने पे भी दवाई खा के काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपका मनी फ्रीडम नहीं है, आप सॉरी टाइम फ्रीडम नहीं है। अब अगर आज मेरी किसी के साथ मीटिंग है 11 बजे और मैं बीमार होने के बाद भी मीटिंग कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम है क्या? मैं उसको ये भी तो बोल सकता हूँ, भाई मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मीटिंग विल बी पोस्टपोन फॉर टुमारो, कल आ जाओ 11 बजे। तो टाइम फ्रीडम का मतलब कई बार मैं बोलता हूँ ना कि यार 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आदतें ही बिगाड़ लो। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने समय को अपने हिसाब से तय कर पाओ कि मुझे अगर कोई व्यक्ति बात करना चाह रहा है तो मुझे बात करनी है कि नहीं करनी है, मेरे पास समय है कि नहीं है, मेरा फैमिली पहले है, मेरा और काम फर्स्ट है, तो मेरा जो सबसे जरूरी काम है वो सबसे पहले करूंगा। अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या? आज मान लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी मेरे से बताते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि भैया मैं फलाना कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, मैं फलाना कंपनी में मैकेनिक हूँ, मैं फलाना कंपनी में फला चीज काम कर रहा हूँ। सर अपने आप से एक चीज पूछिए, क्या आप अगले 10 दिन बीमार हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी आपको सैलरी दे रही है उस 10 दिनों की? अगर आप एक महीने ड्यूटी पे नहीं जा रहे तो क्या वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है? क्या आप 2 महीने नहीं जा रहे तो भी आपकी कंपनी आपको सैलरी दे रही है? आंसर आएगा नहीं। अभी आपकी नौकरी भी फिक्स है कि नहीं है वो भी पता नहीं है। कोरोना आया था ना, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, जॉब चली गई, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास देने के लिए पैसा ही नहीं था। तो सिक्योरिटी का मतलब ये है साथियों कि जब आप कुछ काम करने के लायक नहीं होते हैं, जब आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता है, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आप अपने परिवार का अपना खर्चा निकाल सके, इस तरीके की सिचुएशन हो। क्योंकि मैंने अपनी जॉब कोरोना टाइम में छोड़ी थी। कोरोना टाइम में जॉब छोड़ने का मतलब क्या है कि मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब छोड़ी थी जब सब लोग जॉब की तलाश कर रहे थे, जब सबको नौकरियों से निकाला जा रहा था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे रोज दो चार लोगों के फोन आते थे, रोज दो चार लोगों के फोन आते थे, सर क्या करें, कंपनी का नोटिस आ गया, 10 दिन में मुझे नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि मैं नेशनल ट्रेनर था, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में नहीं है, वो एचआर का डिपार्टमेंट है। एचआर उनको नोटिस भेजता था, 10 दिन में आपको जॉब देखनी होगी, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या आपके पास सिक्योरिटी है? भगवान न करे अगर आप 1-2 महीने 3 महीने के लिए बीमार हो गए, काम नहीं कर पा रहे, क्या आपके पास कोई इनकम का सोर्स है? इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी उस समय के लिए होता है जिस समय पे आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी आज मेहनत कर रहे हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं सर। पैसिव इनकम बहुत ही कम शब्दों में समझिएगा। पैसिव इनकम का मतलब होता है दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, मेरे दादाजी ने एक आम का पेड़ लगाया, हो सकता है 5 साल 10 साल उनको कोई फल नहीं मिला, लेकिन 10 साल बाद जब वो पेड़ लग गया तो उसका फल मेरे दादाजी ने भी खाया, दादाजी के साथ मेरे पापा ने भी खाया, पापा के साथ मैं भी खा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे खाएंगे, और मेरे बच्चों के साथ उनके बच्चे खाएंगे। लेकिन काम किसने किया? दादाजी ने। दादाजी ने गुठली लगाई थी और दादाजी ने ही उसको धूप से बचाया, उसको टाइम टाइम पे पानी, खाद, कुड़ाई गुड़ाई जो भी होता है वो किया। लेकिन एक बार जब वो पेड़ बन गया ना, तो अब दादाजी के बाद ना मेरे पापा ने उस पर ध्यान दिया, ना मैंने ध्यान दिया, ना मेरे बच्चों ने ध्यान दिया, ना मेरे बच्चों के बच्चों ने ध्यान दिया, वो पेड़ बन गया, फल हमें मिल रहा है। इट्स कॉल्ड पैसिव।
तो पैसिव इनकम का काम मतलब ये होता है कि आप काम एक बार करते हैं लेकिन फल आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मिलता ही रहता है। इसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। तो आज अगर आपने टीम बना ली, आज अगर आपने लोगों को जगा लिया, तो लोग काम करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने, आपकी टीम नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप किसी को नहीं जोड़ रहे हैं, आप जिसको जोड़ रहे हैं उससे आपको पैसा मिल रहा है। कल आप नहीं जोड़ पाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी 10,000, 12,000, 20,000 लोगों की टीम है, तो आप अगर अस्वस्थ हैं तो 10,000 लोग काम कर रहे हैं, और उन 10,000 लोगों के काम करने से उन सभी को तो पैसा आ रहा है, लेकिन साथ के साथ आपको भी पैसा आ रहा है। इट्स कॉल्ड पैसिव। ये पैसिव। और जब आपकी इतनी बड़ी टीम होती है तो नेम एंड फेम अपने आप हो जाता है। लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपको सुनने लगते हैं। आज जितने भी लोग जुड़ते हैं, जोड़ते हैं, वो सभी न सभी किसी न किसी तरीके से नवीन सर को जानते हैं। तो नेम एंड फेम भी है। लीडर बनने का मतलब क्या है दोस्तों? लीडर मतलब बनने का मतलब ये है जिसको दुनिया फॉलो करे। एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी। कहावत नहीं, हकीकत ही समझ लीजिए। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाकर। दैट मीन्स कोई किसी के फुट प्रिंट्स को फॉलो करता है, यानी जैसा हमने कर दिया उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड कि हम उसके कदमों के ऊपर चल रहे हैं, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। और कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई कुछ ऐसा कर जाता है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करे। जिस उदाहरण के तौर पे हर व्यक्ति किसी ना किसी को अपना आइडल मानता है। मैं अरुणिमा सिन्हा को मानता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मानता हूँ, आप भी किसी को मानते हैं। कई लोग तो सोनू शर्मा को भी मानते हैं, जो किसी काबिल का नहीं है। फिर भी हर आदमी का एक आइडल है। वो आइडल क्यों है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जिसको हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाकर चलता है। यही है लीडरशिप। जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है वो लीडर है, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो डाउनलाइन है, वो फॉलोअर। अब आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको। चलिए, समय तो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं दुनिया के लोग अपनी इनकम करने के लिए, क्योंकि ये तो पता है कि यार जिंदगी में अगर जिंदा रहना है तो पैसे चाहिए। पैसे के बिना तो जीवन संभव नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, सपने पूरा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पैसा तो चाहिए। तो इस पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते? तो मुख्यतः चार पार्ट में मैं पूरे इंडिया को, पूरे दुनिया को बांट दूं। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो जॉब करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं। यहाँ पे बिजनेस का मतलब है चाय की दुकान, चप्पल की दुकान, साड़ी की दुकान, मैकेनिक की दुकान, ये सारा बिजनेस। कुछ लोग कंपनी ओनर होते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी, ये सारे कंपनीज हैं। और कुछ लोग नेटवर्क मार्केट। अब मैं आपसे पूछूं कि सफलता का मतलब क्या है? तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या बात किया? जिसके पास मनी फ्रीडम हो, पैसों की आजादी हो, जिसके पास टाइम फ्रीडम हो, समय की आजादी हो, और जिसके पास सिक्योरिटी हो। ये तीन ही चीजें तो चाहिए। अगर तीन चीजें आपके पास है तो आप सफल हैं, अगर नहीं है तो आप सफल नहीं है। आप होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और एक जॉब वाले से पूछते हैं क्या उसके पास समय है। मैंने बोला कल मेरे बच्चे का बर्थडे है भाई, तुम आ जाना। वो बोलेगा यार नहीं यार, कल तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं 9 बजे तक तो घर ही आऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब समय उसके पास नहीं है।
टाइम फ्रीडम तो नहीं है जॉब वाले के। अब टाइम फ्रीडम नहीं है, मैंने सोचा यार पैसा तो नहीं है, सॉरी समय तो नहीं है, और जब समय नहीं है तो मतलब क्या होता है कि पैसा उसके पास बहुत होगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे बिजी रहता है भाई। तो मैंने पूछा यार कोई बात नहीं, समय नहीं है, पैसा तो बहुत होगा तेरे पास, 10,000 रुपये उधार दे दे। बोलेगा क्या यार क्या बात कर रहा है, 20,000 रुपये तो सैलरी मिलती है, 5,000 रुपये बाइक का मेरा किस्त जा रहा है, 4,000 रुपये जो है मैं घर का किराया दे देता हूँ, 3,000 रुपये जो है मेरा खाने पीने में खर्च हो जाता है, 2,000 रुपये किराए भाड़े में लग जाते हैं, 1,000 रुपये दवाई के लिए रखता हूँ, और बाकी के जो 4-5 हजार रुपये बेचते हैं वो बीवी बच्चों को घर के लिए। क्या इस बेवकूफ के पास मनी फ्रीडम भी है? आंसर इज नो। टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं, सिक्योरिटी है क्या? कल बीमार पड़ जाएगा तो उसको सैलरी मिलेगी, कल नहीं जा पाएगा तो सैलरी मिलेगी, कल कुछ गलत कर देगा तो सैलरी मिलेगी? आंसर इज नो। तो नौकरी वाले के पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, तो नौकरी वाला कभी सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस का मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी। अब बिजनेस वाले से बात, आप अपने बगल के दुकानदार के पास जाइए जो आगे जिसकी राशन की दुकान है, उससे पूछिए भैया कल मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप आइए। वो क्या बोलेगा? बच्चों को भेज दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। तुम तो नौकरी वाले व्यक्ति हो, 10-11 बजे उठ के नौकरी पे जाते हो, मुझे तो सुबह 5 बजे दुकान खोलनी पड़ती है, दूध वाला आता है, दूध लेना पड़ता है। तुम 6 बजे नौकरी से आ जाते हो, मैं 11 बजे दुकान बंद करता हूँ। समय है क्या दुकान वाले के पास? चलो दुकान वाले के पास समय भी नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि अगर समय नहीं है तो पैसा तो बहुत होगा। आप पूछिए पैसा तो बहुत कमा रहे हो यार, समय तो नहीं है, क्या हो गया, पैसा तो बहुत कमा रहे हो, क्या बोलेगा? नहीं यार, 1 लाख रुपए दुकान में लगाए थे, 10,000 का बिजनेस करते हैं डेली, 10,000 में से जो पैसा आता है 8,000 रुपया सामान का ही होता है, 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, वो भी 2,000 रुपया उधारी के रूप में, 1,500 रुपया फंसा हुआ है, 500 रुपये आ रहा है, उससे से रूम का किराया और बिजली का बिल दे पा रहा है। दैट मीन्स उस व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है क्या एक बिजनेसमैन के पास? अभी एक लॉकडाउन जैसे सिचुएशन आई, अब सोचो अगर आपने 10 करोड़ रुपए लगा के एक जूते का व्यापार खोला, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते, क्या आपके पास 1 रुपए भी आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा। तो सिक्योरिटी भी है क्या? नहीं है। यानी एक बिजनेसमैन के पास भी पैसा नहीं है, समय नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। अब तीसरे आते हैं दोस्तों बिजनेसमैन। उदाहरण के तौर पे रिलायंस वाले जो अंबानी साहब हैं, अगर आपकी हैसियत है, आपका बात विचार है, आप बुलाइए, बच्चे के बर्थडे में आना है। क्या उनके पास टाइम का दिक्कत है क्या? तो कहेंगे ठीक है भाई आ जाएंगे। अब बुला नहीं पाएंगे वो अलग बात, लेकिन समय का उनके पास दिक्कत है। अब बात किया पैसे का, तो मैं बोलूंगा तो बुरा हो जाएगा, मतलब उनके पास पैसों की भी दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी, आप लॉकडाउन लगा दो, कुछ भी कर लो यार, दुनिया के हर क्षेत्र में उनका काम है, पैसों की कोई दिक्कत आने वाली है क्या? या अगर सारे बिजनेसेस बंद भी हो जाए तो क्या उनको अगले 2-4 10 साल 20 साल 50 साल पैसों की कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं। यानी इस व्यक्ति के पास न पैसों की दिक्कत है, न टाइम की दिक्कत है, न सिक्योरिटी। सेम जो चौथी कैटेगरी है दोस्तों, जिसको मैंने मेटाब्लास्टियन लिखा है, आप नेटवर्कर समझ लीजिए। आप नेटवर्कर जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं,
उससे पूछिए टाइम है क्या उसके पास। यार वो प्लान दिखाने के लिए 24 घंटे फ्री है। समय का दिक्कत है नहीं, पैसे का दिक्कत है नहीं, सिक्योरिटी का दिक्कत है नहीं। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे, क्योंकि यही एक बिजनेस बचा था जो ऑनलाइन करके और किया जा सकता था, जूम मीटिंग और कॉल के माध्यम से। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक चीज और यहाँ पे लिखा है कि जॉब और बिजनेस वालों के पास 97% लोग हैं। 100 में से 97 लोग ऐसे हैं जो या तो जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। लेकिन पूरे इंडिया का, पूरे दुनिया का सिर्फ 3% पैसा इन लोगों के पास है। 3%। और जो कंपनीज ओनर हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये 3% लोग ही हैं। और ये 3% लोगों के पास 97% पैसा। यानी अगर पूरे इंडिया की टोटल इनकम 100 रुपया मान लें, तो 97 रुपए पे सिर्फ 3 लोगों का हक है, और बाकी के 3 रुपए पे 97 लोगों का हक है। ऐसा क्यों होता है साथियों, इसको भी हम लोग बहुत ही कम टाइम में समझेंगे, क्योंकि समय समाप्ति की तरफ चल रहा है। न चाहते हुए भी बहुत ज्यादा समय ले लिया। तो इसका समय है जिसकी जितनी बड़ी टीम उसकी उतनी बड़ी इनकम। और इसका मतलब होता है दोस्तों, पैसे का फार्मूला, मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। उसके पास उतना पैसा पैसा है जिसने जितना ज्यादा समय और जितना ज्यादा स्किल एक्सेप्ट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सभी व्यक्तियों के पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, और स्किल्स भी लिमिटेड है। यानी जितना ज्यादा आपके पास स्किल होगा, जितना ज्यादा टाइम होगा, उतना ही समय दे पाएंगे आप, उतना ही पैसा कमा पाएंगे। जैसे आप एक 10 घंटे की नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी अगर 10,000 है, तो 20,000 कमाने के लिए आपको 20 घंटे नौकरी करना पड़ेगा, और 30,000 कमाने के लिए 30 घंटे नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो 24 घंटे हैं, तो आप 24,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। अब आप सोचेंगे स्किल बढ़ा लीजिए, तो आज आपने 12वीं किया है तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पीएचडी कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपकी स्किल्स भी तो रुक जाएंगी। यानी लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्किल्स के साथ लिमिटेड ही पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ये अनलिमिटेड पैसा कैसे कमा रहे हैं ये लोग? तो इन्होंने क्या किया कि हमारे जैसे अलग अलग स्किल वाले लोगों को नौकरी पे रख रखा है। जैसे अंबानी साहब है, अगर मैं अब समय दिमाग में घूमने लगा है, तो आप जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए कि आप 10 घंटे काम कर रहे हैं अगर किसी नौकरी में, तो आप पूरे दिन में 10 घंटे काम करें, पूरे महीने में 300 घंटे, पूरे साल में 3600 घंटे अगर छुट्टी नहीं लेते हैं तो, और पूरी जिंदगी में 3600 × 60 कर लीजिए। 3600 × 60 कर लीजिए, इतना ही होगा। इससे ज्यादा तो आप 60 साल से ज्यादा तो नौकरी लगातार नहीं कर सकते। तो अगर 3600 × 60 करेंगे तो कितना होगा? करीब करीब 1.5 लाख घंटा आप पूरे लाइफ में काम करते हैं। तो पूरी लाइफ में ही तो आप 1.5 लाख घंटे का ही पैसा कमा पाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे रतन टाटा की या मुकेश अंबानी की, तो इनके यहाँ एक शिफ्ट में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। और वो सब लोग अगर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना हो गया? 8 लाख घंटा। यानी आपने पूरे लाइफ में 1.5 लाख घंटा काम किया। अंबानी साहब के लिए एक दिन में ही 8 लाख घंटे काम हो रहा है। यानी आपके और मेरे जैसे 7 लोग 8 लोग मिलकर पूरे जिंदगी में जितना पैसा कमाते हैं, उतना पैसा अंबानी साहब या टाटा साहब एक दिन में कमा रहे हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं। यानी मोटा मोटी इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अनलिमिटेड पैसा कमाना है, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और ये सारी चीजें चाहिए आपको, तो आपको टीम बनानी होगी, आपको लोगों को रोजगार देना होगा। बेसिकली दुनिया में वो लोग अमीर होते हैं जो दूसरों को रोजगार देते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो काम करते ही रहे। तो लोगों को रोजगार दीजिए। अब रोजगार देने के लिए क्या मतलब बनता है कि भाई आप जो हैं एक अच्छी सी कंपनी खोलिए, लोगों को बुलाइए, नौकरी दीजिए, सैलरी दीजिए, ये सबके बस की बात नहीं। और यहीं पे हमको नेटवर्क मार्केटिंग काम में आता है, मेटा ब्लास्ट काम में आता है, जहां पे बना बनाया एक सिस्टम है, बहुत कम पैसे में जुड़ के हम लोगों को बिजनेस दे सकते। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों
कि ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि मेटा ब्लास्ट या नेटवर्क मार्केटिंग करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो प्लान जो कैलकुलेटेड हो, जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, जिसके क्रिएटर को आप जानते हो, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आती हो। ये सब कुछ करने के बाद आपने मेटा ब्लास्ट का सुझाव कर लिया और आपने ज्वाइन भी कर लिया। अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपके जो नॉलेज है वो आपकी पावर है। योर नॉलेज इज योर पावर। नॉलेज किसकी? जो आप पढ़ाई करके आए उसकी नहीं। नॉलेज उस चीज की जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिसका आप काम करने वाले हैं। अगर आप मेटाब्लास्ट में काम कर रहे हैं तो मेटाब्लास्ट की जानकारी, मैसिव की जानकारी, बूस्टर की जानकारी, एमबीटीसी की जानकारी। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जूम मीटिंग से। और ये जानकारी सिर्फ आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके पूरे टीम के पास होनी चाहिए। दैट मीन्स सबसे पहले तो आप जूम मीटिंग ज्वाइन करना शुरू करिए और अपनी टीम को ज्वाइन जूम कराना शुरू करिए। दूसरा कि जब भी आप मीटिंग में बैठते हैं तो अपने पास डायरी पेन रखिए। तीसरा, अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास रखिए। विजिटिंग कार्ड रखने का मतलब, कई लोग क्या कहते हैं, कई लोगों से बात करने के बाद बोलते हैं भैया मेरा नंबर सेव कर लो। जब अगर आप फिजिकली काम करते हैं तो उनको विजिटिंग कार्ड दीजिए। 300 रुपए का 1000 विजिटिंग कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों वेरीफाइड डेटा। कई लोग झूठ बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है। कभी भी किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए रॉन्ग डेटा मत दीजिए। वही डेटा, वही जानकारियां लोगों को दीजिए जो कंपनी आपको, सिस्टम आपको बताता है। और सही तरीके से बताइए कि ज्वाइनिंग करने से कोई इनकम नहीं होती है। इनकम तब होती है जब वो ज्वाइनिंग करके टीम बनाते हैं या जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन। थैंक यू बोलना नहीं भूलिए। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको ना कहेंगे, आपको मना कर देंगे, आपको सुनेंगे नहीं, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। ऐसे में थैंक यू बोलना शुरू करिए। और अगर ये 5 चीजें आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ा लेते हैं। ट्रेनिंग मैंने बोला आप लोगों को कि सबसे पहला जरूरी काम क्या है? जूम मीटिंग ज्वाइन करना है। तो जूम मीटिंग का शेड्यूल भी बना देता हूँ दोस्तों। हर दिन शाम को 8 बजे से हमारी जूम मीटिंग होती है, जिसमें मंडे से लेके सैटरडे तक हर दिन प्लान प्रेजेंटेशन होता है। जिसमें से 2 दिन, रविवार और बुधवार, यानी संडे और वेडनेसडे को हमारा वर्कशॉप होता है। जैसे आप एक वर्कशॉप में बैठे हैं, बाकी दिन प्लान प्रेजेंटेशन होता है। तो इस मीटिंग को ना छोड़ना है, ना अपनी टीम को छोड़ने देना है। अब एक चीज और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेटा ब्लास्ट ही क्यों करना है? समय की बाध्यता है, थोड़ी देर और रुकिएगा। तो दोस्तों, मेटा ब्लास्ट में कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई बैक ऑफिस नहीं है। किसी भी तरीके से पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सेलिंग और बाई करने का भी कोई झंझट नहीं है। P2P के माध्यम से इनकम आती है, विड्रॉल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका सीरियल नंबर आता है, आपको इनकम आने शुरू हो जाता है। चाहे आप लाइव है नहीं है, आप एक्टिव है नहीं है, आप इस दुनिया में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इनकम आएगी तो आपको वॉलेट में आपके इनकम आ जाएगी। किसी भी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 2000 ही कमा सकते हैं, या आप एक दिन में 20,000 कमा सकते हैं, एक दिन में 2 लाख कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी टीम कितनी है, आपने कितनी मेहनत करी है। कोई कैपिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करिए, 7 तारीख को पैसा मिलेगा। आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको हर दिन आपके हिसाब से इनकम मिलता है। कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, मेंटेनेंस करना है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति, चाहे वो इस सिस्टम का क्रिएटर ही क्यों ना हो, ना इस सिस्टम को बंद कर सकता है, ना कोई चेंज कर सकता है, ना किसी की आईडी को ब्लॉक कर सकता है। और एकमात्र ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 1 साल लिखा है, जो करीब करीब 2 सालों से चल रहा है। और यहाँ पे आपको रविवार और बुधवार को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की जाती है, और साथ के साथ हमारा प्लान यूनिक है, ये भी आपको पता है। दोस्तों, बात करें मेटा ब्लास्ट के क्रिएटर की, तो मेटा ब्लास्ट के जो क्रिएटर हैं वो मुकेश सर हैं, जो मिर्जापुर से हैं। साथ के साथ एक 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम दे रहे हैं, जहां पे जीरो ह्यूमन फैक्टर है। यानी कोई भी व्यक्ति इस प्लान में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से प्लान बन गया है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन उस पॉलिसी में चेंज नहीं किया जा सकता है। 100% ट्रांसपेरेंसी है। यानी आप पहली आईडी से लेके अभी तक के सारे ट्रांजेक्शन्स को आप ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। कोई भी पैसा हमारी तरफ से नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अपने आप ये ट्रांसफर होता है, जिसको आप P2P बोलते हैं।
ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको भी हम सभी लोग बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। 9:38 हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता है दोस्तों। ब्लॉकचेन उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलता है। ब्लॉकचेन में होता क्या है दोस्तों कि जब किसी भी सिस्टम में कोई बदलाव करना होता है तो उसके सर्वर को रोकना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। लेकिन ब्लॉकचेन का कोई अपना सर्वर नहीं होता है, कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो दुनिया के सभी सर्वरों के साथ एक साथ कनेक्टेड होता है। और जब दुनिया के सभी सर्वरों के साथ एक साथ कनेक्ट होगा तो सर्वर को रोकना बंद होगा, मतलब पॉसिबल नहीं होगा। यानी ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कभी रोका या बंद नहीं किया जा सकता, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। और जब ऐसा ही कोई सिस्टम, कोई कैलकुलेशन, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, एक एमडी होता है, एक सीएमडी होता है, एक मालिक होता है, एक ऑनर होता है, जिसके साथ सारे कंपनी के लोग उसके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मालिक, वो ऑनर, वो जो भी एमडी सीएमडी है वो हट जाता है तो सारे गोले आपस में बिखर जाते हैं, सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक सिस्टम इस तरीके से बनाया गया जिसमें उसका क्रिएटर, उसको बनाने वाला भी उसको हैंडल नहीं कर सकता है। यानी उस व्यक्ति के ना रहने के बावजूद भी वो सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों समय की बाध्यता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आप सभी लोगों को, इससे ज्यादा तो अगले मीटिंग में हम लोग बात करेंगे। और अगले मीटिंग के लिए भी मेरे पास सजेशन है कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, क्राउड फंडिंग में ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं। इस बारे में हम लोग अगली मीटिंग में बात करेंगे। लेकिन आज आप सभी लोगों ने समझ लिया कि आप मेटा ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं, और अगर मेटा ब्लास्ट कर ही रहे हैं तो मेटा ब्लास्ट ही क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और कैसे करना है। ये सारी चीजों पे हम सभी लोगों ने बात की। आपके जो भी डाउनलाइन नहीं है इस मीटिंग में, इन सभी लोगों को ये सारी सूचनाएं आज मैंने यूट्यूब पे लाइव भी किया था, उनका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और सर्दियों का मौसम है, 9:45 हो चुके हैं साथियों, तो मैं और ज्यादा समय आप सभी लोगों को नहीं लूंगा। एक बार जरूर अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जो आज के हमारे होस्ट हैं मुकेश कुमार जी, उनको मैं बुलाऊंगा जो आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ आके लेके चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी लोगों ने इतने समय तक हमारा साथ दिया। वेलकम बैक मुकेश सर, आप आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। और बाकी साथियों से निवेदन है, जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। मुकेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सेशन को कंटिन्यू की। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का मतलब एकदम डिटेल में क्लियर हो गया होगा, और वो इस सिस्टम के माध्यम से इन सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसे ट्रेनर हैं जो आप सभी लोगों को सभी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, और साथ के साथ एक ऐसा सिस्टम है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है और आजीवन हमेशा खड़ा रहेगा। आप सभी लोग कितना इनकम करना चाहते हैं ये आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बिना सीखे कभी किसी काम को नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ी इनकम करनी कैसे है, बड़ी टीम बनानी कैसे है, बिजनेस के रूल होते क्या है, वो सीखना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हैं, और किसी कारणवश अगर आपके सीनियर आपको टाइम नहीं दे पाते हैं तो आप शाम की जूम मीटिंग को ज्वाइन करके सारी चीज़ें खुद सीख सकते हैं। जो चीज़ें शाम की मीटिंग में नहीं बताई जाती हैं, आप अपने अपलाइन के माध्यम से
मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सीखकर अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी इनकम कर सकते हैं। प्रतिदिन आप सभी लोगों को समझाया जाता है, गाइड किया जाता है, बताया जाता है, उसको फॉलो करें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटा ब्लास्ट। थैंक यू सो मच साथियों। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। तो मिलते हैं कल से।